बच्चों, ब्रिलियंस जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 9 जनवरी 1915 को भारत में पहुंचे, यानी कि इसके पहले गांधी जी जो हैं सत्याग्रह के अपने प्रयोग जो हैं दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे। भारतीयों के लिए गए थे दादा अब्दुल्ला के समस्याओं का निवारण के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक दादा अब्दुल्ला की एक कंपनी थी, उस पर केस चल रहा था। और फिर वहाँ पे देखा कि गांधी जी ने कि हमारे भारतीय मूल जो लोग हैं, यानी कि एशियाई मूल के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के शोषण के शिकार हो रहे हैं। और उनके लिए गांधी जी उठ खड़े हुए, उन लोगों को संगठित किया और वहाँ भी जो ब्रिटिश शासन था उसके अगेंस्ट में जो है उन्होंने काफ़ी आंदोलनों में भाग लिया और अंततः विजय प्राप्त की। और इस विजय के बाद जब गांधी जी जो हैं 9 जनवरी 1915 को भारत में आए, तो भारत में पूरे भारत में एक मैसेज चला गया, ऐसा भारतीय, ऐसा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में, जो भारत की पृष्ठभूमि भी नहीं है, वहाँ पे अंग्रेजों को पछाड़ के भारत में आए और उनका एक विजेता के रूप में स्वागत हुआ। और तभी जो है जब गांधी जी यहाँ पे उतरे और फिर आगे के कार्यक्रमों में जो उन्होंने प्लान किया, तो उसके पहले गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले मिलते हैं और गांधी जी को एक सजेशन देते हैं कि गांधी, अगर आपको भारत में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले 1 साल तक आप अपना मुंह बंद रखें और आंखें और कान खुले रखें और भारत को समझें। भारत के जो व्यवस्था है वर्तमान में, जो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और असमानता है, आर्थिक असमानता है, छुआछूत की है, तो इसको आप जानने के लिए आप तभी जान सकते हैं जब भारत के कोने कोने में एक यात्रा करेंगे, और तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें अब कैसे क्या करना है। तो गांधी जी ने जो है वही किया और तभी से उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल गुरु, यानी कि राजनीतिक गुरु या सलाहकार के रूप में माना और जाके पूरे भारत का भ्रमण किया और अंततः जो है आगे जो आंदोलन में अपने कार्यक्रम जो है आंदोलन के रूप में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी सत्याग्रह करते हैं, वो सारे हम लोग बारी बारी से जानेंगे। उन्हीं में से एक है चंपारण सत्याग्रह। तो देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली, इस चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ पे है? वर्तमान में एक बिहार राज्य में एक चंपारण जिला है और वर्तमान में जिला है। और चंपारण जो है बिहार के तराई क्षेत्र का एक जिला, डिस्ट्रिक्ट था। तो वहाँ पे वहाँ की जो समस्याएं थी वो किसानों की समस्याएं थी। और क्या समस्याएं थी कि तिलकठिया व्यवस्था, कि वहाँ पे 100 वर्षों से ब्रिटिश सरकार जो है ने किसानों से एक पैक्ट कर रखा था, तिलकठिया व्यवस्था, जिसके तहत जो है प्रत्येक किसान को, जो भी उस क्षेत्र में आते थे बिहार के क्षेत्र में, उनको 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और साथ ही साथ जो नील की खेती जो है, उनकी जो किसान थे उनके पास जो सबसे अच्छी किस्म की भूमि है उस पे नील की खेती की जाएगी। और ये एक नील की खेती क्या भाई, उस समय नील की खेती जो है कितने रंग प्रदान करने के लिए कपड़ों में जो है यूरोपीय देशों में बहुत डिमांड थी। तो इस वजह से यहाँ पे नील की खेती अंग्रेज बागान मालिकों के द्वारा यहाँ पे करवाई जाती थी और इसी व्यवस्था के तहत कंपलसरी कर दिया गया था 3/20 भूमि पर खेती करने का। तो देखेंगे कुछ समय बाद देखेंगे जर्मनी में कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल रंग की खोज हो चुकी थी। अब नील की खेती जो है अच्छा सौदा नहीं रहा, उसकी मार्केट में डिमांड कम हो गई और जो भारतीय मूल के भारतीय जो लोग थे तो वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे और कई सारी परेशानियों को उनको गुजरना पड़ता था। तो इसी सिलसिले, इसी समस्याओं के लिए
नील की खेती की अगेंस्ट में, जो तिलकटिया व्यवस्था के अगेंस्ट में जो है राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण में से चलकर, और उसी समय जब नील ये जो चंपारण सत्याग्रह से पहले राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 में। तो देखेंगे जो नील की खेती राजकुमार शुक्ल हैं यहाँ पे आते हैं। ये जो घटना है 1916 की है। आप कांग्रेस के अधिवेशन को अलग से पढ़ेंगे, हम डिटेल में करेंगे। अभी केवल जो शॉर्ट में हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है जो 1916 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार। कौन अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार। और कहाँ पे हुआ था ये? 16 में लखनऊ में। और इसी जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, चंपारण की समस्याओं से अवगत कराते हैं, तो गांधी जी ने कहा हाँ ठीक है, अब आप समय पे आ गए हैं और कांग्रेस का ये सेशन भी है लखनऊ में, तो हम यहाँ पे इसको इस जो अधिवेशन है इसमें प्रस्तावित करते हैं। तो जो चंपारण की समस्याओं का प्रस्ताव है, तो देखेंगे ब्रज किशोर प्रसाद ने जो है, जो लखनऊ के ही वकील थे, उन्होंने ही प्रस्तावित किया इसी अधिवेशन में, और इसका बाद में जो है सहानुभूतिपूर्वक पूरी तरीके से पारित हो गया लखनऊ अधिवेशन। और तभी गांधी जी ने जो है बिहार के सेवा जीवन के प्राण, बिहार के सेवा जीवन के प्राण, बिहार के सेवा जीवन के प्राण कहकर संबोधित किया था। किसको? ब्रज किशोर प्रसाद को। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने किसे कहा, ये किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी द्वारा। और किसको? ब्रज किशोर प्रसाद को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने किसे बिहार के सेवा जीवन के प्राण कहकर संबोधित किया? तो ब्रज किशोर प्रसाद हैं, जिन्होंने जो है चंपारण का प्रस्ताव यहाँ पे रखा, प्रस्तावित किया, और वो है भारी मतों से पास हुआ। तब जाके गांधी जी ने जो है चंपारण जाने का प्रण किया, और इस तरीके से गांधी जी जो हैं चंपारण की समस्याएं, जो किसानों की समस्याएं थी, तिलकटिया की जो व्यवस्था की समस्याएं थी, उसके लिए जो है चंपारण पहुंचते हैं। कब पहुंचे? 10 अप्रैल 1917 को। कब पहुंचे गांधी जी? 10 अप्रैल 1917 को मोतिहारी जो स्टेशन है, तो वहां पे उतरते हैं। सबसे पहले जो है मोतिहारी, तो मोतिहारी स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहाँ कमिश्नर तुरंत आ जाता। उसको भी भनक लग चुकी थी कि गांधी जी जो है यहाँ पे चंपारण की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, इससे पहले जो कोई आंदोलन उग्र हो, तो तुरंत गांधी जी को वार्निंग दी, गांधी जी आप यहाँ से चले जाइए, और आप यहाँ पे लोगों से, किसानों से नहीं मिल सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा भाई किसानों की समस्याओं के लिए हम क्यों नहीं मिल सकते हैं? भाई हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोगों की समस्याएं हैं। लेकिन गांधी जी जो वहाँ पे अड़ गए, और गांधी जैसा व्यक्ति अगर बहुत ढीठ अगर अड़ गया एक बार, तो फिर पीछे नहीं हटने वाले। और इस तरीके से जो है वहाँ के कमिश्नर को अंततः गांधी जी को परमिशन देनी पड़ी। तो फिर 10 अप्रैल को जो है गांधी जी जो है वहीं पे चंपारण किसानों के पास पहुंच जाते हैं। तो उनके पास ऐसा नहीं था वो अकेले ही थे, उनके साथ पूरी जो है एक नावी थी, एक टीम थी। जो उनमें से कौन कौन देखेंगे? ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, JB कृपलानी, मजरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये एक लोग थे जो उनके साथ, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन एक चंपारण सत्याग्रह से में शामिल नहीं था, तो उस दौरान बच्चों ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये नाम आपको मालूम होने चाहिए। राजकुमार शुक्ल तो आपको मालूम ही होंगे, और ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, JB कृपलानी, मजरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये सारे लोग जो हैं चंपारण पहुंचते हैं, और वहाँ
जो है किसानों से मिलते हैं और महात्मा गांधी पूरी तरीके से वहाँ के गवर्नर से मिलते हैं, गवर्नर के ऊपर दबाव बनाते हैं और लोग आंदोलन पे उतर जाते हैं। किसान तिनकटिया व्यवस्था को एक्सेप्ट ना करते हुए, निगलेक्ट करते हुए और भारी भरकम जो है लोगों का जमावाड़ा बढ़ने लगता है। लोग उग्र तक पे अहिंसात्मक तरीके से जो है गांधी जी के साथ कंधे में कंधा मिला के एकजुट होने लगते हैं। ऐसे में जो है गवर्नर को एहसास हो जाता है कि कोई बड़ा आंदोलन हो, इससे पहले जो है गांधी जी को बुलाया गया और वार्तालाप हुई और गांधी जी को आश्वासन के साथ साथ ये कहा हम एक जांच समिति गठित करेंगे, उस जांच समिति में जो है आपका भी रोल होगा। तो गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए और गांधी जी ने ये भी वार्निंग दी गवर्नर को, जो गवर्नर कौन था, एडवर्ड गेटे। गवर्नर कौन था, एडवर्ड गेटे, कि भाई हम जांच समिति में तो शामिल होंगे और पूरी आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर हम और हमारे लोग अगर जांच समिति की रिपोर्ट के पर अगर सहमत नहीं हुए तो हम अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर हम उस जांच की रिपोर्ट से अगर सहमत नहीं हुई तो गवर्नर बहरहाल तैयार हो जाता है। तो एक जो है कमेटी गठित की जाती, जांच कमेटी। जो जांच कमेटी का अध्यक्ष कौन था, सर फ्रैंक स्लाई। जो चंपारण की समस्याएं थी, जो समस्याओं की जो बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूला जा रहा था उसके लिए, तो वो जांच का अध्यक्ष सर फ्रैंक स्लाई के अध्यक्षता में जो है कमेटी गठित की गई थी, समिति गठित की गई थी। उसमें गांधी जी का भी अहम रोल था। और फिर जो रिपोर्ट आई उसमें 2-3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे कि हाँ ये समस्याएं जायज़ हैं और जो किसानों से अवैध रूप से वसूला गया धन है या कर है वो उसका 25% वापस किया जाएगा। अवैध वसूली का 25% लोगों को वापस किया जाएगा और इसके साथ जो तिलकटिया व्यवस्था जो चल रही है उसको भी समाप्त करने की घोषणा की गई। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी गांधी जी के लिए, भारत के लोगों के लिए, चंपारण के लोगों के लिए। तो इस तरीके से ये जो है व्यवस्था जो चल रही थी पिछले 100 सालों से, उससे जो है निजात मिला। और ये व्यवस्था इसलिए भी बहुत ज़्यादा था कि भाई कितने तो आविष्कार हो चुका था, यूरोपीय देशों में भी आ चुका था। तो ये देखा जाए तो बागान मालिक जो हैं वो भी चाहते थे निजात, लेकिन उन्होंने ये कह दिया भाई कोई भी किसान अगर इससे छुटकारा चाहता है तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन हम जो टैक्स आपसे लेंगे मनमाना लेंगे। तो इस वजह से चौतरफा जो है नुकसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर ही लादा जा रहा था। तो इसलिए जो है किसान अपने भविष्य को लेके बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे। गांधी जी के आगमन के साथ ये समस्या वहाँ पे सॉर्ट आउट हुई। तो गांधी जी की जब जैसे यहाँ पे सफलता प्राप्त हुई तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। महात्मा जो शब्द है गांधी जी के आगे लगाया है वो किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब, तो यही चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को जैसे ही कामयाबी हुई तो महात्मा शब्द जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया। एक हिंदूवादी नेता थे एन.जी. रंगा। कौन थे, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जो है हिंदू महासभा के लीडर थे। कहाँ के थे, हिंदू महासभा। उन्होंने इस चंपारण में जो गांधी जी का विरोध किया था कि वो चाहते थे कि गांधी जी का जो रवैया है अहिंसात्मक होगा, उससे आज़ादी नहीं मिलेगी, अंग्रेजों दबाव में नहीं आएंगे और ये जो उनका जो रवैया है वो चाहते थे कि गांधी जी आक्रामक रवैया अपनाएं और गांधी जी का जो विरोध प्रदर्शन अहिंसात्मक है। तो एन.जी. रंगा जो हिंदूवादी
हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने विरोध किया। बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में विरोध किसने किया, तो जो एन जी रंगा हैं, हिंदू महासभा के नेता, उन्होंने किया। इस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो बच्चों ये आपको याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही जो है जनगण मन दिया गया। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक भारत का और एक अमर सोनाल बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और भारत का जनगण मन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक बार और बच्चों ध्यान रखिए कि दीनबंधु एंड्रूज पहली बार इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी से मिले थे। कौन? दीनबंधु एंड्रूज, जो गांधीवादी लीडर थे, और ये भी पहली बार अगर गांधी जी से मिले थे तो इसी आंदोलन के दौरान मिले थे और गांधी जी के अपना समर्थन दिया गया था। तो ये आपकी आंदोलन है, चंपारण आंदोलन। अगर आपको जीएस में कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़ें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है मैसेज के थ्रू हमें अवगत कराएं, कॉल कर सकते हैं, और हम आपकी गारंटी है आपके असुविधाओं या आपका जो भी प्रॉब्लम्स है किसी भी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट में, किसी भी में, तो हम आपको कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट हो जाए। तो मिलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और अपनी जीएस बेहतर करें। ओके।